Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम करेंगे टिप्पणी स्नो वाइट। स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी, बर्फ के समान गोरी, गुलाब के फूल की तरह लाल, बाल घुंघरालू थे। बचपन में उसकी माँ मर गई। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली माँ को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। उसके पास एक जादुई शीशा था। वह हमेशा उससे पूछती कि कौन सुंदर है, तो वह बोलता कि तुम सबसे सुंदर हो। जब स्नो वाइट बड़ी हुई तो वह बहुत सुंदर लड़की बन गई। जब रानी ने शीशे से पूछा, तब शीशे ने कहा, आप सुंदर हैं, पर आपसे सुंदर स्नो वाइट है। तब रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने स्नो वाइट को मारने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन वह सफल न हो पाई। आखिर उसने गुस्से में शीशा तोड़ दिया और चिल्लाने लगी। ईर्ष्या और जलन से उसका दिल फट गया और वह मर गई। स्नो वाइट की जिंदगी में खुशी छा गई। अब हम करेंगे निबंध वसंत ऋतु। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। इसमें बसंत ऋतु सबसे सुहानी ऋतु है, इसलिए तो इसे ऋतुराज कहते हैं। चैत और वैसाख के महीनों में बसंत ऋतु होती है। वसंत के पहले पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। वसंत के आते ही आम की मंजरियों पर भौरे मंडराने लगते हैं। कोयल मीठी आवाज में बोलने लगती है। धरती रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। वसंत की हवा हमारे अंग अंग में नई फुर्ती भर देती है। सब तरफ आनंद और उत्साह छा जाता है। लोग प्रसन्न होकर बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। फिर होली आती है। होली वसंत ऋतु का अनोखा त्योहार है। उन दिनों लोग एक दूसरे पर रंग डालते और नाचते गाते हैं। सचमुच वसंत ऋतु सौंदर्य की ऋतु है। यह आनंद और बहार की ऋतु है। अब हम करेंगे निबंध फूल की आत्मकथा। मैं एक फूल हूँ। सभी लोग मेरे रंग, रूप और गंध पर मुग्ध हैं। लोग मुझे बहुत चाहते हैं। मेरा जन्म एक बगीचे में हुआ था। मुझे देखकर माली बहुत खुश हुआ। पहले मैं कली के रूप में था, परंतु कुछ ही दिनों में मैं एक सुंदर फूल बन गया। मेरी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। तितलियां मेरे आसपास उड़ने लगी। भौरे मेरे ऊपर मंडराने लगी। एक दिन सुबह माली मेरे पास आया। उसने मुझे डाली से अलग कर दिया और मुझे एक टोकरी में रख दिया। उस टोकरी में मेरे कई मित्र भी थे। हम सबको माली एक दुकान पर ले गया। दुकान से मुझे एक भक्त ने खरीदा। उसने मुझे मंदिर में भगवान के सिर पर चढ़ा दिया। मैं अपने भाग्य पर फूला न समाया, किंतु दूसरे दिन मेरा भाग्य पलट गया। सुबह पुजारी आया। उसने मुझे भगवान के सिर से उठाकर इस कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अब मैं यहाँ पड़ा पड़ा अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ। ये कहानी लेखन, यह एक रूपरेखा दी गई है, अर्थात दिए गए इन संकेतों को पढ़कर आपको इनको जोड़कर कहानी बनानी है। कहानी आप अपनी भी बना सकते हैं। उचित शीर्षक, उचित शिक्षा, अर्थात हमें इस कहानी को पढ़कर क्या सीख मिलती है और इसका क्या शीर्षक होना चाहिए, यह सब आपको बताना है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और बताइए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। सूचनाओं को विकसित कर कहानी लिखो। तो बच्चों, 2 मित्र, संकट में सहायता का वचन, जंगल में जाना, बालू का आना, एक का पेड़ पर चढ़ना, दूसरे का जमीन पर लेटना, भालू का पास आना, कान सूंघना और चले जाना, दूसरे मित्र का
पेड़ से उतरना, पूछना भालू ने कान में क्या कहा, दूसरे मित्र का उत्तर, स्वार्थी मित्र से बचो। सीख। तो बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है स्वार्थी मित्र। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार दोनों जंगल से होकर गुजर रहे थे। दोनों ने संकट के समय एक दूसरे को सहायता करने का वचन दिया था। वहां उन्हें सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। भालू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एक मित्र दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। कोई उपाय न देखकर वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके पास आया। भालू ने उसके कान सूंघे। उसे मरा हुआ समझकर भालू चला गया। भालू के चले जाने पर पहला मित्र पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपने मित्र से हंसकर पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? उसने जवाब दिया, भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्र से दूर रहना चाहिए। यह सुनकर पहले मित्र का सिर शर्म से झुक गया। सीख। मित्रों को संकट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, एग्जाम में इस तरह की दूसरी कहानी दी जाएगी। रूपरेखा यानी संकेतों के आधार पर आपको कहानी पूरी करनी है और उसका उचित शीर्षक और उसकी शिक्षा आपको बतानी है।